ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का आज का जो सेशन है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक टाइप है, आप इसे टाइप भी लिख सकते हो, बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। ये आपका एक नया टाइप है, ठीक है। बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। बेईमानी कभी भी पैसों में नहीं होती है। दुकानदार जब बेईमानी करेगा, बेईमानी हमेशा वजन में होगी, इस बात का ख्याल रखना। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए, 70 रुपए का आपने कुछ भी सामान लिया और उसने आपको 30 रुपए नहीं 20 रुपए वापस दे दिए। कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए आपने दिए हैं, 70 रुपए की हमने कोई चीज ली है तो 30 रुपए वापस लेंगे। तो बेईमानी कभी भी ऐसे नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। बेईमानी हमेशा किसमें होगी? वजन में होगी। हमें कहेगा जरूर वो क्या कि 50 रुपए किलो है, लेकिन वो बेईमानी वजन में करेगा, किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलेगा आप सभी को, ठीक है। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो बेईमान है, चीटिंग वाला इसको टाइप बोल देते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस में होगी? वजन में होगी। तो चलिए पहले आराम से समझते हैं। इसको रेशो मेथड से भी करवाऊंगा मैं आप सभी को, जो आपको सही लगे वो अपनाना है। चलिए क्वेश्चन है पहला। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जरूरी नहीं कि बेईमान ही लिखा है, एक दुकानदार भी लिखा आ सकता है, ठीक है। वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा पता क्या है? क्रय मूल्य का मतलब है कि जितने रुपए में खरीदी है उतने रुपए में बेचेगा। अगर 1000 रुपए में खरीदी है तो 1000 रुपए में बेचेगा। वो आपको बोल रहा है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा है। आय रेट आपको देगा। कुछ दुकानदार होते ना कि आपके लिए आय रेट है, आय रेट नहीं होती वास्तविकता में। वो आपके साथ क्या करेगा? वजन में बेईमानी करेगा। इस बात का ख्याल रखना सभी बच्चों को। वजन में बेईमानी होगी तभी उसको प्रॉफिट होगा, वरना उसको प्रॉफिट कभी भी नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो सभी बच्चे? अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी से, ठीक है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है। ये देखो बेईमानी सामने आ गई। तोलना कितना था? 1 किलो, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये बात सभी बच्चों को पता है। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। और 1 किलो के स्थान पर सिर्फ कितना ग्राम तोलता है? 750 ग्राम तोलता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कभी भी हानि नहीं होगी, हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब बेईमानी बन गया तो हानि थोड़ी कमाएगा, क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। 2-3 मेथड से इसको कर सकते हैं। जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, आप कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं रेशो से बताऊंगा तब आप और अच्छे से समझ पाओगे इन बातों को, ठीक है। अब देखिए आप सभी बच्चे, आप ऐसा मान लीजिए, माना 1 ग्राम का सीपी प्राइस 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 1000 ग्राम का प्राइस होगा 1000 रुपए। ये क्वेश्चन आप खुद को एक दुकानदार मानोगे, खुद को एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार मानने वाले हो आप सभी। 1000 ग्राम, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको चाहिए सीपी और एसपी चाहिए, ठीक है। चलिए सीपी और एसपी चाहिए तो एक बात बताइएगा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा यानी कि मैंने 1000 रुपए में खरीदी और मैंने कहा बस एक आपके लिए, आप करीबी हो, आपके लिए क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं मैं, यानी कि मैंने 1000 में खरीदी, 1000 रुपए में आपको बेच दी। लेकिन मैंने गड़बड़ यहां करी, 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन तोला। 750 ग्राम वजन, देखिएगा 750 ग्राम वजन कितने रुपए का होगा? 750 रुपए का, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 750 ग्राम कितने रुपए का होगा? 750 रुपए का होगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? बताइएगा। 750 ग्राम 750 रुपए का होगा। अब वही बात है, खरीदा कितने में? 750 में। बेचा कितने में? 1000 रुपए में। 25 × 3 और 25 × 4। 3 में खरीदा, 4 में बेचा। प्रॉफिट कितना? 1 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे? सीपी पे। सीपी 3 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 33 ही 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। ये इसका एक बेसिक पार्ट था जो आपको समझा पाने में सबसे अच्छा रहेगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जब बड़े बड़े प्रश्न करेंगे आपको होगा कि सर आसानी से हो पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सभी विद्यार्थीगण, इतना हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल बात है, आपको ज्यादा दिमाग का यूज करना ही नहीं है,
करना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। आपको पता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है। यार 750 ग्राम ही गया ना उसके घर से, और वजन तोला किसने? तोलना कितना था 1000 और वजन दिया कितना 750 ग्राम। इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक देखो याद कर लो एक बार, लेकिन मेरी मानो तो आप ऐसे किया करो, समझ के किया करो। पेपर में एक प्रश्न आना होता है भाई मेरे, और उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया ना तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा वहां पे। इसलिए कहते हैं कि समझ के हल करो तो ज्यादा बेहतर होता है। मैथमेटिक्स है ना, ये वक्त लगेगा, समय लगेगा। ट्रिक क्या है इसकी भी, कितना वजन कम तोला, कितना वजन कम तोला 250 ग्राम वजन कम तोला। कैसे तोलना कितना था, मैंने कहा कितना 1 किलो का, तोला कितना उसने 750 ग्राम का वेट किया, तो वेट कितना कम किया 250 ग्राम, और वेट किया कितना 750, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। ये तो होगी इसकी ट्रिक। ठीक है, 1-2 बार प्रश्न करेंगे और फिर मैं आपको रेशो पे ले जाऊंगा, डायरेक्ट रेशो पे ले जाऊंगा। कैसे लेके जाऊंगा वो बाद की बात है। फिलहाल के लिए 112 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो कितना आएगा 33 सही 1/3% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वही बात है, आप ये दिमाग में रखोगे 1000 ग्राम, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया है, और 1000 ग्राम का सीपी कितना आएगा 1000 रुपये आएगा। बात समझ रहे हो भी, 1 ग्राम 1 रुपये में खरीदा है हमने। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये जो दावा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा। इसका मतलब समझिएगा, मैंने कहा क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, आय रेट दे दिया। मैंने कितने रुपए में खरीदा था मार्केट से 1000 रुपए में, और मैंने आपको कितने में बेच दिया 1000 रुपए। मैंने कहा चलो ले जाओ यार, कोई बात नहीं, घर की बात है अपनी। लेकिन घर की बात थी, मैं मानता हूँ इस बात को, घर तो उसका भी था ना, उसने भी घर जाना है अपनी धर्म पत्नी के पास। तो क्या जवाब देगा बताइए आप सभी। 1 किलो के स्थान पर उसने कितना ग्राम तोल दिया 840 ग्राम ही वजन तोला। अब जब 840 ग्राम तोला ना, 1 ग्राम 1 रुपए का था, तो 840 ग्राम कितने रुपए का 840 रुपए का। यानी कि उसके घर से तो खपत कितनी लगी 840 रुपए की। मुझे 840 रुपए में मैंने खरीदा था, लेकिन मैंने आपको कितने में बेच दिया 1000 रुपए में। 0 से 0 काट देंगे, 21 × 4 84, और 25 × 4 100। हल करेंगे, खरीदा 21 में, बेचा 25 में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है 4 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो ये आएगा 400 बटा में कितना 21%। 400 बटा में 21% का प्रॉफिट होगा। इसे आगे हल करोगे तो 21 × 9 189, यानी कि 19 सही कुछ है क्या, वो रहा 19 सही 1/21% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। फ्रैक्शन में था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, मिश्रित भिन्न में था। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नोट, अच्छे से समझो, आसान है बिल्कुल। सारे प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। रेशो से बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन एक बार पहले इसको समझो आप सभी, फिर रेशो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न सेम आ रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का, ये लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितने रुपए में 1000 रुपए। मैंने कहा आप दुकानदार हो, मैं भी दुकानदार हूं, उस नजरिए से रहना, अपनी दुकान है। ठीक है, 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम वजन कम तोलता है। अब एक बात बताइएगा, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है, पहली लाइन है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, मैंने 1000 रुपए में खरीदा, आपको 1000 रुपए में बेच दिया, ये सबसे बड़ी बात है। 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम वजन कम तोलता है। 200 ग्राम वजन कम तोलता है, यानी कि वजन तोलता कितना है 800 ग्राम वेट करता है। और जब 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा 800 रुपए का होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खरीदा 800 में, बेचा 1000 रुपए में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया मैंने 200 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे सीपी पे, और सीपी कितना है 800, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 201 200 204 800 कितनी बार सिंप्लीफाई होगा 25 बार, यानी कि 25% का क्या आएगा लाभ आएगा। बात को समझ रहे हो आप सभी? 25% का क्या आएगा लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। हाँ ना बताओ, और फिर आगे बढ़े हम सभी। समझ पा रहे हो सभी? हाँ जी, अच्छे से समझ पा रहे हो। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, 3 प्रश्न एक जैसे किए हमने। ये रहा आपका 4th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये लो बिकवा दो क्रय मूल्य पर। वही बात है कि अगर 1 ग्राम आपने 1 रुपए में खरीदा तो 1000 ग्राम आपने कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपए में। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा वही बात है, सीपी का रेशो एसपी के साथ क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, यानी कि कितने रुपए में बेचूंगा मैं। 1000 में मैंने खरीदा, 1000 रुपए में मैंने आपको बेच दिया। ठीक है, और इस प्रकार उसे 17 सही 11/17% का प्रॉफिट होता है। तो वह 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम वाले बट्टा मतलब कि बाट का प्रयोग करता है। ठीक है भैया, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता यहां पर है हमें, प्रॉफिट कितना होता है? 17 सही 11/17% का प्रॉफिट होता है। एक बात बताइएगा, 17 289 और 11 कितना? 300 बटा में 17 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 20 से 20, अल्टीमेटली क्या लिख पाएंगे? 3/17। क्या 3/17 ये रिप्रेजेंट करेगा 17:20? क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप सभी? 17:20। और आप ऐसा मान लो सीपी कितना है? x में है। अब आप सभी को क्या करना है? आप सभी को इसे हल करना है। इसे सीपी के बराबर सीपी डील कैसे, हालांकि डायरेक्ट कर सकता हूं 20 पंजे 100 17 पंजे 85, लेकिन अपन सीखने के उस फेज में है, इसलिए आराम से प्यार से सीखेंगे। x बटा में इसके सामने कितना? 17 और इस साइड कितना था? 1000 और सामने कितना? 20 और ये आपस में बराबर 2 ये बार और ये 2 जाएगा 50 बार और 17 × 5 85। अब ये 850 रुपए सीपी आया है। और जब 1 ग्राम 1 रुपए का है तो उन्होंने कितना वजन तोला है? 850 ग्राम तोला है। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? यस और नोट इस बात को बताइएगा कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे। मैं डायरेक्ट यहाँ ये कर सकता था कि 20 को कितने से गुणा करें कि 1000 आएगा 50 से, तो 17 को भी किससे गुणा करते? 50 से गुणा करते, तो ये कितना आ जाता? 850 आ जाता। तो आप ऐसा भी कर सकते थे। बात समझ आ रही है आप सभी को? यस और नोट बताइए। आप सभी को बेईमान दुकानदार से संबंधित का ये अपना 4th प्रश्न है। क्या आप इसको समझ पा रहे हो या मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं? बताइए सभी विद्यार्थीगण। हाँ जी, चलें आगे। चलिए 116 नंबर प्रश्न ये रहा। अब देखिएगा, थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो बढ़ने लगेंगी, लेकिन समझ जरूर आएगा ना आप सभी को। 116 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 116 नंबर प्रश्न में क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है या 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब जैसे आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने कहा, मैंने कहा यार देखो ज्यादा मार्जिन नहीं है, मात्र 20% मार्जिन है। अभी मैंने 100 रुपए का खरीदा है और कितने रुपए में बेचूंगा? 120 रुपए में बेचूंगा। आपको ऑलरेडी कह रहा है कि 20% मार्जिन रखूंगा भाई, तू घर का बंदा है, तेरे लिए मात्र 20%, और कोई आता तो शायद मैं ज्यादा में बेचता। 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन बेईमानी नहीं गई उसके दिमाग से, उसके जहन से। 25% वजन कम तोलता है। आपको यह भी कह रहा है कि 20% मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और 25% वजन कम तोल रहा है। 2 तरीके हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट बात बड़े प्यार से बताई आप सभी को कि 1 ग्राम मैंने कितने रुपए में खरीदा? 1 रुपए में। और 1000 ग्राम मैंने कितने रुपए में खरीदा? 1000 ग्राम में। बात समझ आई सभी बच्चों को? यस और नोट। 1000 ग्राम कितने में? 1000 रुपए में खरीदा है मैंने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। सीपी का रेशो एसपी से है। अब की बार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा नहीं है। अब की बार क्या है सर? 20% लाभ पर बेचने का दावा है। 1000 में खरीदा था और 1000 का 120% निकालोगे, कितने रुपए में बेचा है? 1200 रुपए में बेचा है। और 25% वजन कम तोलता है। तोलना कितना है? 1000 ग्राम। और 25% वजन कम तोलने का मतलब है 750 ग्राम वजन तोलता है। और 750 ग्राम वजन कितने रुपए का है? 750 रुपए का है, 750 रुपए का है। सब कुछ आपके सामने है। खरीदा 75 में, बेचा 120 का। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 45 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 25 × 3, 25 × 4, ये 15 बार, और 15 × 4 कितना? 60% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। 60% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। 60% ऑफ प्रॉफिट आपका क्या है?
आंसर है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ जी बताइए, क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? 60% का प्रॉफिट, बताइए। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा, अब आपको जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि अब रेशो से कैसे जाएंगे, रेशो से बड़ी अच्छे से जाएंगे हम सभी। ठीक है, इसको समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ना समझोगे सॉरी ये कोई बात नहीं, अपने लाइन बनानी थी एक, वो हमने ली बना। एक बात बताइए सभी बच्चे कि वजन वाला आएगा उस पर ध्यान रखना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, सीपी का एसपी के साथ रेशो होता है ना, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ, 20% लाभ कितना होगा 1/5, यानी कि 5 से कितना हुआ 6। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है 25% वजन कम तोलता है। एक बात बताओ, 25% वजन अगर कम तुलवाते और क्रय मूल्य पर बिकवाते तो कुछ यूं होता ना, इसे काटते ही आता 3 4। 25% वजन कम तोलता है तो वजन वाली जो बात आएगी वो राइट साइड लिखेंगे, 25% वजन कम तोलेगा माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, यानी कि 4 से कितना 3 वजन अब होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी, प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट होगा, लॉस होगा, तब इस साइड लिखेंगे, और जब जैसे ही वजन की बात करेंगे राइट साइड लिख के यहां से आएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सो आफ्टर दैट आपको क्या आना है, वजन वाले में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आना है। आपको कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये रहा, आई बात समझ में। तो देखिएगा अब क्या करना है, अब आपको 5 × 3 कितना 15 और 6 × 4 कितना 24, ये आएगा 5 × 3 और 8 × 3। तो खरीदा 8 में बेचा, सॉरी खरीदा 5 में बेचा 8 में, कितने का प्रॉफिट 3, कैलकुलेट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो ये आएगा 60% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। अब की बार हर एक प्रश्न ऐसा भी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 117। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब वही बात है कि 1 ग्राम 1 रुपए में, और अगर प्रतिशत है तो 100 ग्राम का यूज कर सकते हो। 100 ग्राम कितने रुपए में 100 रुपए में, और रेशो आपको सीपी का किसके साथ मेंटेन करना है, एसपी के साथ। 25% हानि पर बेचने का दावा, 25% हानि पर बेचने का दावा, यानी कि 100 में खरीदा था, बोला कि घाटा उठा रहा हूं मैं आपके लिए, एक तेरे करके वाली बात हो रही है यहाँ पे, बस एक तेरे करके घाटा उठा रहा है वो, एक आपके लिए जो भी है, ठीक है, आपका जो सगा है। 100 का 25%, 25 यानी कि 75 रुपए में बेच रहा है आपको, कहता मैंने 100 में खरीदा 75 में बेच रहा हूं आपको, तथा 25% वजन कम भी तोलता है। तोलना तो चाहिए 100 ग्राम, और तोल कितना रहा है 25% कम, यानी कि 75 ग्राम तोल रहा है, 75 ग्राम वेट कर रहा है, तो 75 ग्राम 75 रुपीज का है। तो देखिए 75 में खरीदा 75 में बेचा, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ आ रही है। अगर आपको करना है दूसरे मेथड से, ठीक है, इस मेथड से करना है दूसरे मेथड से, तो देखिएगा क्या करना है आप सभी को। एक बात बताओ यार आप सभी, मैंने आपको क्या कहा, 25% हानि पर बेचने का दावा करता है तब कोई दिक्कत नहीं है। 25% हानि माइनस का 1/4, यानी कि 4 से कितना 3। बात समझ आई आप सभी को, 4 से कितना 3, माइनस का 1/4, ठीक है, तथा 25%, जैसे ही वजन की बात आएगी 25% वजन कम तोलता है, माइनस का 1/4। अब माइनस का 1/4 है, यहां 4 और यहां पे कितना 3। आपको वजन में तो उल्टा आना है, देखिए इस साइड आना है, इस बात का ख्याल रखना आप सभी को। तो ये कितना आएगा 4 × 3 12 और 4 × 3 12, 12 में खरीदा 12 में बेचा। दूसरी बात आपको भी पता है, आप इससे काट सकते थे तो 1 1 आता, क्योंकि अभी भी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1 1 आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर, कि नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ रहे हो सभी बच्चे, नो प्रॉफिट और क्या आएगा नो लॉस आएगा, ठीक है। ये हुआ आपका 117 नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे 118 पे।
118 नंबर क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बटखरा प्रयोग करता है। बटखरा यानी कि 16 ग्राम बाट की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो है ही, 1 ग्राम का सीपी आपके लिए कितना रहेगा, 1 रुपया। अब 100 ग्राम नहीं लोगे, 16 और 14 है, आप ऐसा लगा लीजिए 16 ग्राम का सीपी कितना, 16 रुपए। सबसे बड़ी बात वही है कि सीपी और एसपी का रेशो चाहिए, लेकिन बड़ा अच्छे से चाहिए, ऐसे नहीं ज्ञात कर पाओगे आप सभी हर बार। कैसे, देखिएगा, क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि, ये सीपी है, इस पर 6 सही 1/4% लॉस, और 6 सही 1/4% होता है 1/16 की हानि, और किसका, सीपी का। और सीपी कितना अपना, 16 का 1/16, यानी कि कितने रुपए का लॉस, 1 रुपए का लॉस पे बेचने का दावा हो रहा है, हानि सहकर बेचता है। बोला कि 16 रुपए में खरीदा है, लेकिन आपको कितने रुपए में बेच रहा हूं, 15 रुपए में। क्या इस बात को समझ पाए, जितने में खरीदा है उसका 6 से 1/4% का लॉस पे बेच रहा है, 1 रुपए की हानि यानी कि 15 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बटखरा प्रयोग करता है। 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बटखरा। अब 14 ग्राम बाट का जो प्रयोग कर रहा है, 14 ग्राम बाट कितने रुपए का है, 14 रुपए का। खरीद मूल्य 14 रुपए और उसने जो बेचा है वो 15 रुपए में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट हो। लॉस कैलकुलेट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, आंसर आएगा, मैं बता पा रहा हूं आप सभी को, 7 सही 1/7% का प्रॉफिट आएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कुछ प्रश्न, क्योंकि वो 1-2 बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और कोई बात नहीं है। बात समझ आई सभी बच्चों को, यस और नोट बहुत अच्छे से बताना है सभी ने, मेरे साथ बने रहना। अगर कम समझ में आ रहा है तो रिपीट मोड पे रहिएगा, प्यार से इज्जतदार तरीके से करवाया जा रहा है आप सभी को, ठीक है। लगभग 1 घंटे 20-22 मिनट का ये लेक्चर आपको समझना ही पड़ेगा। बेईमान दुकानदार से संबंधित लगभग सारे प्रश्न आपके हल हो सकते हैं। चलिए अब देखिएगा आपको डील कैसे करना है। वही बात है कि सीपी का रेशो किसके साथ, एसपी के साथ। 6 सही 1/4% का लॉस होता है माइनस का 1/16, यानी कि 16 से कितना, 15। और सबसे बड़ी बात है 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का यूज करता है। अभी तो 20% वजन कम, अब 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बटखरा प्रयोग करता है। तो 16 ग्राम प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बटखरा प्रयोग कितना करता है, 14 ग्राम। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों लिखा है, तो आप अगर 16 और 14 इधर लिखते हो तो देख लेना बेईमानी कर रहा है। सीपी कम होना चाहिए, एसपी ज्यादा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना आप सभी को। बात समझ आई आप सभी को। अगर आप मान लो, अगर आप किसी भी बच्चे ने ये लिख लिया 16 ग्राम की जगह तो देखना भाई, मेरे कॉस्ट प्राइस तो 16 है, सेलिंग प्राइस घाटा हो रहा है। देखो बाट में बेईमानी करेगा तो हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा कंपैरिजन टू सीपी से। तो यहां पे इस बात का ख्याल रखना है ना। 14 और कितना आएगा, 16 ही आएगा। अब इसे हल करेंगे, 16 से 16 और ये आएगा 14:15। खरीदा 14 में, बेचा 15 में, ये बात हो जाएगी। आंसर कितना आएगा, यही तो आएगा, बार बार क्यों करना। तो 7 सही 1/7, ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सर 118। अब बढ़ते हैं हम 119 में, सेम क्वेश्चन है, रेशो से करते हैं। 6 सही 1/4% हानि, सीपी और एसपी। 6 सही 1/4% हानि का मतलब है माइनस का 1/16, यानी कि 16 से कितना है, 15। परंतु वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 12.5% कम है। आ गया ना, बटखरा इस साइड 12.5% कम है, माइनस का 1/8। अगर कल को गलती से 8 से 7 लग जाए तो देख लेना बाट भी गलत प्रयोग कर रहा है, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसे। इसमें देखो आप सभी भी, खरीदा कितने में, 8 में बेचे, तो यहां तो घाटा हो रहा है। इस वजह से जब बाट की बात आएगी तब ऐसा लिखेंगे 8 ग्राम की जगह कितना ग्राम, 7 ग्राम। हल कर सकते हैं 2-3 मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, 8 दूना 16। क्या ये आपस में कट रहे, नहीं। 7 × 2 कितना, 14, और 15 × 1 कितना, 15।
14 में खरीदा, 15 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट? 1 रुपए का। कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। इसे हल करेंगे तो वही आएगा 7 सही 1/7% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। 7 सही 1/7% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, समझे ना आप सभी? बहुत अच्छे से समझना यार, ये छोटी छोटी बातें ही तो हमें बहुत आगे तक लेके जाएंगी। हाँ के ना? अब आइए, अब थोड़ा प्रश्न और अच्छा बन चुका है। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 20% लाभ का दावा करता है। 20% लाभ का दावा करता है, यानी कि वही बात है, 1 ग्राम, हर बार क्या लिखना, 1 ग्राम 1 रुपए का है और 100 ग्राम कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। ठीक है, लेकिन वास्तव में 1 किलो की जगह गलत वजन तोलता है तथा 60% लाभ कमाता है। अब वास्तविकता में जो प्रॉफिट है वो कितना कमा रहा है? वो 60% कमा रहा है। तो बताइए उसने कितने ग्राम सामान बेचा? कभी कभार ऐसा लिखा आएगा कितने ग्राम कम, कितना वजन कम तोला। ठीक है, चलिए आइए, कोई बात नहीं। आपको रेशो चाहिए सीपी और एसपी का। ठीक है जी, 20% लाभ का दावा करता है। 20% लाभ के दावे से मेरा मतलब ये है 100 में खरीदा और 20% लाभ का दावा करने का अर्थ होगा कितने रुपए में बेच रहा है? 120 रुपए में। लेकिन वास्तव में 1 किलो की जगह गलत वजन तोलता है। हमें नहीं पता कितना वजन तोलता है, जितना भी वजन तोलेगा उतने रुपए का आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तथा 60% का लाभ कमाता है। अब 60% का लाभ कमाने का मतलब सुनिएगा, 60% प्रॉफिट है। 60% प्रॉफिट को आप लिख सकते हो प्लस का 3/5, यानी कि 5 से कितना? 8। बात समझ आ रही है सभी को? 5 से कितना आया? 8 आया। और देखिएगा यहां पर आप ऐसा मान लीजिए, सीपी कितना मान लो? x मान लो। अब आप इसे देखिएगा सभी विद्यार्थीगण, इसको सीपी के बराबर सीपी रखेंगे, यानी कि इसे यहां हल करते हैं, x और बराबर कितना है? 5 और 120 बटा में कितना? 8। इसे हल करना है आपको। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? बताइएगा। सीपी के बराबर सीपी इक्वेट करवा पा रहा हूं मैं आप सभी को। मल्टीप्लाई करना है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई कैसे करोगे? बड़े प्यार से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है। 8 इंटू एक्स और 120 गुणा में 5। x की वैल्यू आएगी 8 जाएगा 15 बार और 15 इंटू 5 कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। और 75 यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो सीपी है वो कितने रुपए का है? 75 रुपए है। यानी कि 75 रुपए है तो कितने ग्राम वजन तोला है? 75 ग्राम। अब देखिएगा 75 ग्राम 100 ग्राम पे है, लेकिन आपको किलो के सेंस में पूछा था 1 किलो की जगह, यानी कि 1000 ग्राम मानना था हमने। कोई बात नहीं, 75 ग्राम 100 ग्राम पे है तो उन्होंने कितना वजन तोला? 750 ग्राम वजन तोला, क्योंकि जब 1 किलो लेंगे तो हमेशा हम कितना मानेंगे? 1000 ग्राम मानेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हम अभी तक निभाते आ पा रहे हैं, करते आ पा रहे हैं। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। दूसरी बात देखिएगा, अगर आप कहोगे कि सर इसका जो मेथड आप बता रहे थे, रेशो मेथड से कैसे डील करेंगे, तो देखिएगा सभी बच्चे रेशो से कैसे डील करेंगे। ठीक, आइए रेशो से। ठीक है, रेशो से कैसे डील कर पाएंगे? एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 20% लाभ का दावा करता है। तो देखिए इधर आइए, आपको पता है सीपी और एसपी का रेशो 20% लाभ है ना, तो आरामदारी से इस साइड लिखेंगे प्लस का 1/5, यानी कि 5 से कितना? 6। और 1 किलो की जगह गलत वजन तोलता है। अब सेलिंग प्राइस में वही है ना, 1 किलो की जगह हम उल्टा लिखेंगे, 1 किलो की जगह गलत वजन तोलता है। तोलना कितना चाहिए? 1000, लेकिन तोलता कितना है? x।
कम तोलेगा वही आएगा ना, वजन कम तोलेगा तब प्रॉफिट आएगा उसे, तथा 60% का लाभ कमाता है। और ओवरऑल अंत में देखा गया कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, 60% के, यानी कि प्लस का 3/5, यानी कि 5 से कितना 8। बस इन्हें भी हल करना पड़ेगा, सोल्व तो सभी को करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ ये वाले आपस में, ये वाला सिर्फ आपस में कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, सारा नहीं काट देना। तो 5 कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। अब देखिएगा x को 1 से गुणा करूंगा, x इंटू x आएगा, और ये बराबर किसके 5 के। 200 को 6 से गुणा करूंगा, ये कितना आएगा 1200, बराबर किसके 8 के। ये देखो यही बात है, x बटा 120, वहां पर हमने 100 ग्राम ले लिया था, अगर 1000 ग्राम मानते तो ये भी सीधा 750 आता। ठीक है, ये जाएगा 15 इंटू 8 120, 150 को 5 से गुणा करूंगा तो 15 इंटू 5 कितना आ गया, 750 ग्राम आ गया। क्या इस बात को अच्छे से समझ पाए आप सभी? हाँ ना कुछ बताओ और मैं आपको समझा पाऊंगा, तभी बात बन पाएगी। कितना आएगा, 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। यस और नोट? आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। चलें, ये रहा 121। अब देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब जो दावा था वो x% पर चला गया। बात वही रखते हैं अपने, 1 ग्राम। आप पहले खुद किया करो दोस्त, ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे भाई पहले किया करो। 1000 ग्राम कितने रुपए का, 1000 रुपए का। आपको चाहिए सीपी और एसपी, बस ये फटाक से लिख लो, आधा काम तो वैसे ही हल हो जाना है। ठीक, चलिए, x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब की बार बोला हमें नहीं पता भैया कितने x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, दावा देख लेंगे कितना है, परंतु वह 25% वजन कम भी तोलता है। 25% वजन कम तोलता है तो 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह कितना तोलता है, 750 ग्राम। और जब 750 ग्राम वजन तोलता है तो वो 750 ग्राम वजन कितने का होगा, 750 रुपए का होगा। होगा कि नहीं होगा? और 40% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट 40% का कमाता है। 750 रुपए का खरीद रहा है, 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, 40% का, यानी कि 750 का 40% निकाल पाएंगे हम सभी। कितना आएगा, 300 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। अल्टीमेटली कितने रुपए में बेच रहा है, 1050 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 1050 रुपए में बेच रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x% का दावा, 1000 रुपए में मैंने खरीदा और मैंने कहा यार आप सभी को 1050 रुपए में बेचूंगा, दावा है। और ये दावा ही तो बताना है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो कितने रुपए प्रॉफिट में बेचा, 50 रुपए में। सीपी कितना, 1000, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 3 0 से 3 0, तो ये कितना आ गया, 5% का क्या आया है, लाभ आया है। 5% का लाभ आया है, 121 का। ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना है। मैंने आपको ऐसे भी हर एक प्रश्न करवाने की कोशिश की है, और अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं, क्लियर ही कर देते हैं इसे। आइए, आपको पता है आपको चाहिए सीपी और एसपी का रेशो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का, x% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 में खरीदा और 100 प्लस x में बेचा, परंतु वह 25% वजन कम तोलता है। वजन की बात आएगी तो इस साइड लिखेंगे 25% होता है -1/4, यानी कि 4 से कितना 3। ये बात अब सभी बच्चे अच्छे से समझने लगो। और 40% लाभ कमाता है। ओवरऑल देखा गया 40% का प्रॉफिट आपको क्या कहता है, प्लस का 2/5, यानी कि 5 से कितना 7। इसे हल करना है, और यह हल करना सिखाया हुआ है रेशो में। 100 को 3 से गुणा करेंगे 5 के बराबर आएगा, यानी कि 300 बराबर कितना 5। और 100 प्लस x को 4 से गुणा करेंगे, 100 प्लस x को 4 से गुणा करेंगे, वो आएगा बराबर 7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 100 को 3 से गुणा किया 5 के बराबर आना चाहिए, 100 प्लस x को 4 से गुणा किया 7 के बराबर आना चाहिए। ये 4 जाएगा भाई 75 टाइम,
ये 5 जाएगा 15 बार और 15 सत्ते 105 और बराबर में कितना है 100 प्लस में x और x की वैल्यू 105 में से 100 जाएगा, आंसर कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि x का जो मान है वो 5 आएगा और वो 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है और उस दावे को आप सभी समझने लगे हो, ये मैं उम्मीद कर पा रहा हूं आप सभी से। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसे रेशो से करवाने की कोशिश करता हूं 122 को। एक व्यापारी x% लाभ पर किसी वस्तु को बेचने का दावा करता है। x% लाभ पर बेचने का, चलो एक सेकंड के लिए रेशो पे फटाक से आते हैं। x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यही बात है, यानी कि x बटा में 100, 100 से कितना हुआ सेलिंग प्राइस 100 प्लस x हुआ। ठीक है, और इसके अलावा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो 1 किलो यहाँ तोल पाएगा 900। देखो वजन में बेईमानी करेगा ना तो प्रॉफिट होना चाहिए। खरीदा 900 में, बेचा 1000 रुपए में। अगर आप गलती से 1000 और 900 लिख लो तो चेकआउट कर लेना। बेईमानी वजन में करेगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, यदि उसका लाभ प्रतिशत 20 हो तो x का मान, वही बात है, लाभ प्रतिशत 20 हो, ये लीजिएगा 20%। 20% क्या है, प्लस का 1/5, 5 से कितना 6। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप करो ताकि कैलकुलेशन आसान बना पाए। आप इन दोनों को आपस में ऐसे काट सकते हो, इन दोनों को, तो 2 0 से 2 0, 2 0, ये 9:10 है, ये 10 से ये 10 यहां पर बचा। 10 को 9 से गुणा करेंगे, 90 बराबर है 5 के। 100 प्लस x को 1 यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस x और बराबर कितने हैं 6 के। 5 जाएगा 18 बार, 18 इंटू 6 108 और ये आएगा 100 प्लस x, x की वैल्यू कितनी आएगी 8%। कितना x का मान आया 8%, यानी कि 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? ये रेशो से है। आप कहोगे कि सर नहीं, हमें नहीं इससे मजा आ रहा, या आप समझा पाने में हमें सफल नहीं हो पा रहे। समझा तो मैं आपको पा रहा हूं, मुझे लग पा रहा है ऐसा, नहीं तो चलिए वही बात, क्या सबसे अच्छी बात, 1 ग्राम 1 रुपए में और 1000 ग्राम कितने रुपए में 1000 रुपए में। x% लाभ पर किसी वस्तु को बेचने का दावा करता है। ठीक है, CP और SP, x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ये यहाँ पर लाभ का दावा तो ऐसा ही होगा, x% लाभ का। ठीक, और इसके अलावा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, खुद कह रहा है वो। और उसका जो लाभ प्रतिशत है, वो कितना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है 20% है। तो x का मान बताना है। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम 900 रुपए का है। अब 1 किलो यहां नहीं लिखना, 1 किलो कब लिखते, जब बोलता कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। और 20% का लाभ इसी पे कमाएगा, 20% का लाभ। 900 ग्राम तोलता है तो 900 रुपए का है, और 900 का 20% 180, यानी कि कितने रुपए में बेचा जा रहा है 1080 में। और वो यही बात है, ये वाली 1000 रुपए की वस्तु मैं आपको 1080 में बेच रहा हूं, यानी कि मैं 80 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं। ये दावा है उसका, ये वो लाभ कमा रहा है हम सभी से। वास्तविकता में तो वो 20% कमा रहा है, वजन कम प्रयोग करके। तो देखिएगा 80 रुपए ज्यादा, मतलब कि अतिरिक्त बेच रहा है। 1000 रुपए की चीज 1080 रुपए में, बटा में कितना 1000 इंटू में 100, हल करेंगे तो वही आएगा कितना 8%। ये रहा 8% का 8% लाभ पर प्रतिशत कमाने का दावा करता है। ठीक है, चलिए जी 122 नंबर हुआ। अब देखिए, अब हानि की बात आ गई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है। आप सबसे पहले इस पे आइए। x% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि -(x/100)
और ये इतना आया तो यहाँ पर आएगा 100 में से क्या माइनस होगा, 100 माइनस एक्स, ठीक है। परंतु 15% वजन कम तोलता है। जैसे ही 15% यहाँ पे आया वजन कम, तो भैया 100 की जगह 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम तोलता है? 850 ग्राम। और 10% का लाभ भी कमाता है। ये लीजिए, 10% का लाभ कमाने का मतलब है अंततः प्लस का 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें काट लो जैसा आपको सही लगे। पहले तो इन्हें आपस में काट सकते हो, 17 × 5 और 20 × 5, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 को 17 से गुणा करूंगा वो आएगा 10 के बराबर। 17 × 5 85, किसके बराबर आएगा? 10 के। और 100 माइनस एक्स को 1 से गुणा करूंगा, 100 माइनस एक्स को 1 से गुणा करूंगा, ना भी करूं फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा 11 के बराबर। 2 × 5 और 17 × 5, 2 को 100 से गुणा किया 200 माइनस 2x, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 में 17 जोड़ देंगे, है ना? हाँ 170 में, यानी कि 187। ये उस साइड जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 13 आएगी। और x का मान कितना आएगा? 6.5, यानी कि x का जो मान है वो कितना आएगा? 6.5 आएगा। अब बेसिक से आप खुद करोगे, हानि पर बेचने का दावा करता है तो माइनस आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़े ना है। अब देखिएगा 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर आप करो। एक दुकानदार एक वस्तु 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद कर उसे 10 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है, और बेचते समय 1 किलो की जगह 750 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यार देखो, 12 रुपए में खरीदा, 10 रुपए 12 रुपए की दर से खरीद कर, अच्छा यहाँ घाटा खा रहा है वो, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए रेशो से कैसे कर पाओगे आप सभी, सीपी और एसपी। अभी 12 में खरीदी और कितने में बेच रहा है? 10 रुपए में। एक बात तो ये हो गई। और 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है। तोलना कितना था? 1 किलो, तोलता कितना है? 750 ग्राम, ठीक है। अब देखिएगा, आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है, बता देंगे उसको। 25 × 3 = 75, 25 × 400, 12 × 3 = 36 और 10 × 4 कितना? 40। खरीदा 36 में, बेचा 40 में, कितने रुपए का प्रॉफिट? 4 रुपए का। कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। 1/9 होता है 11 सही 1/9% का लाभ। बात समझ रहे हो? 11 सही 1/9% का क्या होगा? लाभ होगा। 10 रुपए में खरीद के, 12 रुपए में खरीद के किलो की दर से 10 रुपए में बेच रहा है वो, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो घाटा खा पा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? हाँ ना बताइए सभी बच्चे, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन करिए अब आप सभी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, आप ऐसा बोल सकते हो। ऐसे 4 क्वेश्चन लेंगे हम सभी, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर बात अच्छे से समझ में आएगी। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपको अभी मैंने बताया बेईमानी हमेशा वजन में होगी। अगर ये लाइन ना भी लिखता ना गलत बाट का प्रयोग करके, फिर भी बेईमानी हमेशा किस में होगी? वजन में होगी। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? मैंने खरीदते समय भी 10% की बेईमानी करी और मैंने बेचते समय भी बेईमानी 10% की करी, ठीक है। अब देखिए, पहले इसे अच्छे से समझते हैं बेसिक से। आप ऐसा मान लीजिए कि 1 ग्राम का जो सीपी है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम की जो कीमत है बताइए वो कितनी रहेगी? 1000 रुपये रहेगी। यस और नोट? सही बोल रहा हूँ मैं सभी के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, भी मैं गया कहीं पे, मेरी शॉप है हनुमानगढ़ में, मैं दिल्ली में गया कुछ सामान खरीदने, उसने कहा आप ऐसा करो अंदर जाओ सामान लेके आओ, यहाँ पे बिल बना दिया जाएगा। तो मुझे पता था यार, उसने ये उसके बाहर बोर्ड लगा था कि भाई 1000 ग्राम 1000 रुपए में है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये पता था भैया बेईमानी मैं ऐसे तो कर नहीं पाऊंगा। मैंने क्या किया, जब खरीदते समय बेईमानी की बात आई, अब जब मैं खरीदूंगा तो सिंपल सी बात है मैं ज्यादा चुराऊंगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप सभी। तो
10% की बेईमानी का मतलब है 1000 ग्राम का, इस बात को समझना, 1000 ग्राम का 10% खरीदते समय, यानी कि कितना, 1000 का 10% कितना आएगा, 100 ग्राम। और 100 ग्राम से मतलब मेरा क्या है भी, जब मैं खरीदूंगा, ये देख लीजिएगा, तो 1000 तो मुझे लाना ही था, बेईमानी की वजह से मैं कितना ला पाया, 1100 ग्राम। और 1100 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है, 1000 रुपए में है। क्या इस बात को अच्छे से समझ पाए सभी बच्चे? 1100 ग्राम का सीपी कितना आएगा, 1000 रुपए में। और जब मैं बेचूंगा, अब मैं हनुमानगढ़ आया, अब मैं आपको बेचने जा रहा हूं, अब मैं आपको 1100 ग्राम थोड़ी दूंगा, अब मैं 10% की बेईमानी करूंगा, कम तोल लूंगा। बात अपनी वही रहेगी कि 1000 ग्राम 1000 रुपए में है, लेकिन इस बार मैं आपको सिर्फ कितना ग्राम वजन तोल पाऊंगा, 900 ग्राम, क्योंकि 1000 का 10% 100 ग्राम होता है। लेकिन जब मैं बेचूंगा तो कम तोलूंगा ना, तभी तो मुझे फायदा होगा। और जब मैं खरीदूंगा तो वहां से ज्यादा लेके आऊंगा, तब जाकर मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे प्रॉफिट ही चाहिए दोनों साइड से। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी कि 900 ग्राम का जो एसपी है वो भी कितना है, 1000 रुपए में। कीमत तो वही थी ना यार, सबसे बड़ी बात यही थी। अब देखो सबसे अच्छी बात समझाते हैं आपको क्या बताया हुआ है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताई है, प्रॉफिट एंड लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं होता जब तक कि सारी की सारी चीजें बेच ना दी जाएं। तो 1100 ग्राम का सीपी है, इसे वैसा भी कर सकते हैं, 1 ग्राम का सीपी निकाल दो, 1 ग्राम का एसपी निकाल दो। लेकिन अब हम बहुत आसानी से प्यार से करने की कोशिश करते हैं। वजन को हम इक्वेट करेंगे। अगर वजन को इक्वेट करेंगे तो एक बात बताइएगा, इस पूरे को कितने से गुणा करेंगे, 9 से, 11 × 9 99। और इसको कितने से करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। तो 11 × 9 कितना, यानी कि 9900 ग्राम का सीपी कितना आएगा, 9 को 1000 से गुणा करेंगे, ये आएगा 9000 रुपए। ठीक है। और 11 को 9 से गुणा करेंगे, यानी कि 9900 ग्राम का एसपी, 11 को 1000 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, 11000 रुपए। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं? सीपी 9000, एसपी 11000, सीपी 9000, एसपी 11000। तो एक बात बताइएगा, 3 0 से 3 0 खत्म। खरीदा 9 में, बेचा 11 में, प्रॉफिट कितना कमाया, 2 रुपए का। प्रॉफिट है लॉस, कैलकुलेट ऑन सीपी ऑलवेज, बटा में 9 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा, 22 सही 2/9% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। आई होप कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप सभी से कि बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं आप सभी को। ये मैंने इसका एक बेसिक फॉर्मेशन बताने की कोशिश की। अभी मैं आपको रेशो मेथड से बताऊंगा कि रेशो से कैसे डील किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए सर। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और आओ। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी और एसपी का रेशो चाहिए। खरीदते समय देखो, जब मैं खरीदने की बात करूंगा, कहीं से भी खरीदूंगा, बेईमानी, देखो अब ये वो प्रश्न है, खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी। खरीदते समय 10% की बेईमानी आपको एज ए प्रॉफिट कंसीडर करनी है। बात समझ आई आप सभी को? ओके। कोई कहेगा क्यों करनी है, अभी अभी बेसिक ऐसे ही नहीं बता दिया गया। अगर आपको ये सही ना लगे तो आप बेसिक पे चले जाना, आरामदारी से एग्जाम में प्रश्न को हल कर सकते हो। अब 10% का प्रॉफिट खरीदते समय आपको सेंस देगा प्रॉफिट का, यानी कि 10 में खरीदा और कितने में बेचा, 11 रुपए में। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? और बेचते समय 10% की बेईमानी का मतलब है मैं वजन कम तोलूंगा। और वजन कम तोलने का मतलब है कि अगर वजन मुझे 10 ग्राम तोलना चाहिए तो मैं कितना तोल पा रहा हूं, 9। बस इसे हल करना है। 10 × 9 कितना, 90, और 11 × 10 कितना, 110। 0 से 0, खरीदा 9 में, बेचा 11 में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट किस पे, सीपी, और सीपी कितना, 9, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। अपना आंसर कितना आएगा, 22 सही 2/9% का प्रॉफिट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से इन बातों को समझ पा रहे हो और मैं समझा पा रहा हूं। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बताते जाओ। ये रेशो से किया था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय तथा बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। वस्तु खरीदते समय और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है और यहां पर वो लाभ कमाता है, बस सिंपल है। खरीदते समय और बेचते समय, मान लीजिएगा
कि कोई 100 रुपए की वस्तु है, अब खरीदी जब उसने कितने में खरीदी, 110, कितने में, 110 रुपए में, क्योंकि 10% का लाभ कमाया गया है, और फिर उसे आगे 10% लाभ पर बेची गई है। ये एक सक्सेसिव है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी एंड सो ऑन। 110 का 10% आएगा 11 रुपए, 110 में 11 जोड़ेंगे आएगा 121 रुपए। तो उसका लाभ प्रतिशत कुछ यूं बताना है हम सभी को भी, खरीदा स्टार्टिंग का जो प्राइस था वो 100 रुपए था और अल्टीमेटली कितना हो गया 121, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, 100 पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में से 20 से 20 आंसर कितना आ गया, 21% का क्या आएगा, लाभ आएगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? यस और नोट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। दूसरी बात सुनिएगा, उसने कहा दोनों तरफ ही लाभ कमा रहा है। बेईमानी, कहीं बेईमानी वर्ड का जिक्र होगा तब बात करेंगे कि बाट की बात हुई है। आप ऐसे भी डील कर सकते हो, सीपी और एसपी। 10% का प्रॉफिट खरीदते समय कमाता है, यानी कि 10 से कितना 11, और बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट कमाता। बेईमानी करता तब सीन अलग हो जाता, फिर पीछे वाला प्रश्न बन जाता। तो 10 × 10 कितना 100, और 11 × 11 कितना 121। तो खरीद उसकी 100 में है और जो विक्रय मूल्य है वो 121 रुपए है। प्रॉफिट कितना, 21 रुपए का प्रॉफिट है। लॉस कैलकुलेट सीपी पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 20 से 20 कटा, मेरा आंसर कितना आ गया, 21% का क्या आया, लाभ आया। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हो और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाट की बात आए तब बेईमानी, बेईमानी अगर बाट ना लिखता ना, सीधा लिखता 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय, तो बाट की बात होगी। बेईमानी वजन में की जाएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लाभ कमाता है, खरीदते समय 10% का लाभ, बेचते समय 10% का लाभ। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस और नोट बोल दो ताकि आगे बढ़ पाए अपने, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आप सभी, आगे बढ़ते हैं अपने। 126 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 126 के बाद किस पे चले अपने, 127 पे। ये लीजिए ये प्रश्न। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए सभी विद्यार्थी, बेईमानी और लाभ, बेईमानी और लाभ, लाभ और बेईमानी बड़ा फर्क है, जैसे है ना, जैसे ये पीछे वाला, सॉरी, ये इसमें बेईमानी करता है और यहाँ पे लाभ कमा रहा है। बात समझ आई ना भाई? 100 में 110 फिर 121। कोई कहेगा कि सर समझ नहीं आया, तो मेरी बात सुनो, चलो ये थोड़ा कम समझ आया क्योंकि ये सबसे टिपिकल होता है समझने में। चलो डिसाइड करते हैं। मैंने खरीदते समय 10% का लाभ कमाया और बेचते समय 10% का लाभ कमाया, ठीक है। और अब मुझे टोटल कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होगा? प्रॉफिट होगा क्योंकि दोनों बार मैंने लाभ कमाया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये शॉपकीपर हूं मैं, ठीक, ये अपने हैं, और अब मैं आपको बेचूंगा आगे, आप मेरे कस्टमर हो। CUSTOMER, सही है ना स्पेलिंग? ठीक है। और ये मैं कहीं से लेने गया था, दिल्ली से। चलो आओ दिल्ली वापस चलते हैं, दिल्ली चलो, ठीक। हुआ कुछ यूं कि जहां से मैं खरीद रहा था वहां पर टैग लगा था, बोर्ड लगा था, कुछ भी खरीद रहे हो 110 रुपए का है, ठीक है। अब हुआ कुछ यूं, 110 रुपए का है, ठीक है, मैंने भी मान लिया, उन्होंने मनवा लिया। अब मैंने खरीदते समय 10% का लाभ कमाया, तो जाहिर सी बात है 110 रुपए का था, 110 रुपए का कोई वस्तु थी, तो मैं यहां पर ज्यादा रुपए तो खरीदने से रहा। यानी कि लाभ का मतलब ये है, ये जो 110 रुपए है इसमें ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? 10% का लाभ। कोई बच्चा कहेगा कि सर इधर आओ, 110 का 10%, 11 रुपए जोड़ दिया, यानी कि मैंने कितने में खरीदा? हो ही नहीं सकता, ये घाटा हो गया मुझे। 110 की चीज मैं 121 में खरीद रहा हूं। बात समझ आई? इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं सभी बच्चों को। एक सेकेंड, हाँ जी, इस 110 रुपए में ऑलरेडी 10% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। मुझे 100% का मान चाहिए, यानी कि 110 का मान 110 के बराबर है। सीपी 100 होता है, प्रॉफिट 10 है, और सीपी ज्ञात करने के लिए इनटू में 100, यानी कि मैंने कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। ये मैंने खरीदा, ये मेरे लिए सीपी है।
अब देखिए खरीदा 100 में और वहां पर था कितने का, वो 110 का। बात समझ आई आप सभी को? तो आप ऐसे डील कर लो अगर वैसे दिक्कत हो पा रही है आप सभी को। यहां पर 10% का प्रॉफिट कुछ यूं हासिल कर लिया मैंने। बात समझ आई आप सभी को? 100 में था, 110 रुपए में मैं बेच रहा हूं, ऐसा मान लीजिए। खरीदते समय 10% का प्रॉफिट हो गया, अब बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट है। अब इस पे थोड़ी होगा बेचते समय 10% का प्रॉफिट, जो कीमत थी उसकी यहां पर डायरेक्ट 110 का 110% प्रॉफिट ज्ञात कर पा रहा हूं। 2 0 यानी कि 121। अब खरीदा 100 में, मेरे लिए 100 है, मैंने बेच कितने का दिया, 121 रुपए में बेच दिया, तो अल्टीमेटली कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया मैंने, 21% का प्रॉफिट कमा लिया। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए? बताइए सभी विद्यार्थी, अच्छे से समझ पाए या नहीं? ठीक है, चलिए दूसरी बात है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक, क्या है दूसरी बात? इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है वो सुन लीजिए। ये सक्सेसिव टर्म है, वृद्धि पे वृद्धि हो रही है। x प्लस वाई एक्स वाई बटा में कितना, 100%। अब एक्स वाई क्या है, जो डिजिट गिवन है। समटाइम्स ऐसा होगा, खरीदते समय 20% का लाभ, बेचते समय 10% का लाभ, खरीदते समय 40% का लाभ, बेचते समय 20% का लाभ, तो वो है। लेकिन यहाँ पर 10% एक ही डिजिट है, तो वही एक्स है और वही वाई है। 10 और 10 प्लस 10 × 10 कितना, 100 बटा में आया 100%। अब देखिए 10 और 10 कितना, 20 प्लस 100 बटा 100 कितना, 1 आएगा, तो 20 और 1 कितना, 21%। 21% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो और मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, आप वापस पढ़ना, वापस देखना लेक्चर। ठीक है, अब देखिएगा 127 क्या कहता है। एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को, वही है ना, अगर ना बोलता ना गलत बातों का प्रयोग करके, तो भी बेईमानी वजन में होगी। क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार x% की। ये तो एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो तो सबसे अच्छी बात है। अगर किसी को चाहिए कैसे आया तो सुनिएगा। मैंने आपको कहा वजन में जब आपको कहेगा खरीदते समय बेईमानी करता है x% की, वो आपको एक बार प्रॉफिट का सेंस देगी। यानी कि 100 में खरीदा और कितने में बेचा, 100 प्लस x में, क्योंकि ये एक्सप्लेन किया जा चुका है इस क्वेश्चन में। यहां पर एक्सप्लेन किया गया था, ये बाद में बताया, तो पहले वाला मैंने रफ कर दिया था। एक ही बात है, बस यहां पर x% की बेईमानी है। और जब बेचेगा तब वजन की बात हो रही होगी, यानी कि माइनस का x बटा 100, यानी कि वजन तोलना 100 था, वजन तोला कितना, 100 माइनस x, क्योंकि कम वजन तोल लूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब डील करना है यहाँ पे, तो देखिए 100 से 100 कट पाएगा और यहाँ पे ये आएगा 100 माइनस x अनुपात 100 प्लस x। अब बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। अब आप खुद बताओ, इसमें से ये कम होगा। अगर यहाँ 20 होता, यहाँ 40 होता, तो हम कहते 20 से 40 हुआ, कितना बढ़ा, 40 में से 20 गया, 20 आता, बटा में 20 इंटू में 100, तो देखिएगा 100 प्लस x माइनस, ये घटेगा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटा में कितना आएगा, यहाँ कमी, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। इसे हल करेंगे, 100 से 100 सिंप्लीफाई होगा, ऊपर आएगा 2x, बटा में 100 माइनस x, इंटू में कितना 100, और ये टोटल प्रतिशत को डील करेगा। सो आंसर विल बी डी। आपको फॉर्मूला याद रखना है। बात समझ आई? यस और नोट अच्छे से समझाइएगा और बताना मुझे कि क्या आप इनको अच्छे से समझ पा रहे हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ये देखिएगा, खरीदते और बेचते समय x% का लाभ, अभी अभी बताया था x% का लाभ, इसका फॉर्मूला ये था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। आप कहोगे सर ये तो है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन x% ही खरीदते समय है और x% ही बेचते समय, एक x ही है, तो x प्लस x, तो x इंटू एक्स बटा में कितना 100, और ये आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो ये आएगा सर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में कितना 100% आ गया। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? बताइएगा। तो ये आया 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100%। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, 128 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए जी 129 नंबर, एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 20% की और बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है तथा अपने सामान को 10% हानि पर बेचे। अब कहता कि हानि भी हो रही है मुझे,
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको फटाक से रेशो से बनाओ, क्योंकि अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप रेशो से डील करने लगे हो। देखो बेईमानी खरीदते समय करेगा, आपको रेशो चाहिए सीपी और एसपी का। खरीदते समय बेईमानी करेगा तब वो प्रॉफिट की बात करेगा, 20% प्रॉफिट है प्लस का 1/5 यानी कि 5 से कितना 6। और बेचते वक्त 10% की बेईमानी वजन में होगी यानी कि माइनस का 1/10 और 10 से कितना रहा ये 9। तथा अपने सामान को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, 10% हानि होगी माइनस का 1/10 यानी कि 10 से कितना 9। सिंप्लीफाई करेंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है 10 से 10, 9 से 9, ये खत्म। अब आपके पास बचा 5 और यहाँ पर कितना 6। खरीदा 5 में, बेचा 6 में, प्रॉफिट कितना 1। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट ऑन सीपी, सीपी है मेरा 5 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, सो आंसर विल बी 20% प्रॉफिट आएगा। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। रेशो मेथड है, अच्छा है, बहुत शानदार मेथड है। ये बड़ा रेयर केस है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से संबंधित कोई प्रश्न आएगा। इतने बड़े प्रॉफिट एंड लॉस में से ये टाइप आना काफी कम चांस होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके टॉपिक में है तो हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके सर, चलिए अब देखिएगा, अब आपके पास दो बात आएगी। एक आएगा डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट चैप्टर अभी आपने किया नहीं, अगर पहले किसी बच्चे ने किया तो उसको तो सब कुछ पता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार इसमें डिस्काउंट आप ऐसा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, भी कोई वस्तु 100 रुपए की है और मैंने कहा 10% का डिस्काउंट है, आप कहोगे सर 90 रुपए ले लो और ये लो मुझे वो वस्तु दे दो। मैंने कहा ठीक है, यानी कि आप ऐसा सेंस लगाना घाटा हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय, मैंने कहा ना खरीदते समय अगर वजन में बेईमानी करता है तो वो प्रॉफिट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, प्रॉफिट की बात करेगा। आपको रेशो चाहिए सर जी सीपी का एसपी के साथ। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी। 1 मीटर के स्थान पर 125 सेमी यानी कि 100 सेमी की जगह 100। प्रॉफिट यहां होगा, प्रॉफिट। और दूसरी बात देखिएगा, तथा बेचते समय, बेचने समय नहीं, बेचते समय कोई बात नहीं, बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेमी। कोई बच्चा ऐसे लिख देता है ना 1 मीटर की जगह 80 सेमी, तो एक बात बताओ यार, ये प्रॉफिट हुआ क्या भाई? 100 में खरीदा, 80 में बेचा, बेईमानी भी कर रहा है और घाटा भी खा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से जब बेचेगा तो 100 मीटर की जगह 80 सेमी मापता है वो, अब होगा प्रॉफिट। और इसके साथ वह 10% की छूट यानी कि कमी, 10% की छूट देता है, यानी कि 10 से कितना सर 9 आएगा। बात समझ आई सभी विद्यार्थीगण को? यस और नोट। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, बढ़िया रहेंगे। 25 × 4 100, 25 × 5 125, 20 × 4 80, 20 × 5 100, 4 × 4 16, 16 × 10 160, 5 × 5 25, 25 × 9 225। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 32 पंजे 160 और 45 पंजे 225। खरीदा 32 में, बेचा 45 में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया हमने? 13 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी कितना 32 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 4 के टेबल से, 8 4 25, 25 12 300 होता है, 325 बटा में 8 आएगा। 8 पंजे 4 सॉरी 8 चौका 32, 5 जाएगा नहीं, जीरो कैरी, जीरो लगानी पड़ेगी। 8 6 48, 2 0, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, ये आएगा सर 40.625% आएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में, जैसा आपको उचित लगी वैसे डील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्हें रेशो से करेंगे और बहुत तेज गति से होगा। मैंने कहा काफी रेयर केस होते हैं आने का, ठीक है, लेकिन आया हुआ है तो करेंगे, टॉपिक है आपके। और डिस्काउंट में कमी माननी है। दूसरी बात देखिएगा, इसे पहले खुद करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित करता है। अंकित मूल्य भी जो मतलब कि वर्ड है ना, ये जो शब्दावली कह देते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ये डिस्काउंट चैप्टर की है, ठीक है। दोनों मिक्स भी प्रश्न आएंगे जब हम डिस्काउंट चैप्टर करेंगे। फिलहाल के लिए
अंकित मूल्य हमेशा अधिक सीपी पे किया जाता है, इस बात के एक्सप्लेनेशन वहां पर ज्यादा अच्छे से की जाएगी। आप इसे एज ए प्रॉफिट मान के चलना। एक बार गुस्सा नहीं मानना, कोई कहेगा आपने पहले वो नहीं करवाया बीच में ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों मिक्स है। जब आप डिस्काउंट चैप्टर कर लो तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, आप वापस से वीडियो देख लेना, ठीक है। सो बी कॉम्प्रोमाइज। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अब अधिक अंकित का मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 25% के प्रॉफिट का मतलब है, ये अब सभी बच्चे अच्छे से समझने लगे हैं, 4 से कितना हो जाएगा 5। और ग्राहक को 10% बट्टा भी देता है, ये लीजिएगा। बट्टा यानी कि डिस्काउंट यानी कि घाटा मान लो 10 कितना 9। और बेचते समय 750 ग्राम वजन प्रयोग करता है 1 किलो की जगह। कम वजन देगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो देखिएगा यहां पर तो लिखेंगे 1000 ग्राम की जगह कितना वजन तोलता है 750। अब डील कर देंगे, बहुत आसान है। ये 0 से 0, 25 × 3 और 25 × 4, ठीक है। 10 × 4 40 दिया 120, 9 × 5 45, चौका 180। 0 से 0 देखो सिंपलीफाई बड़ी स्पीड से हो रहा है। 2 अनुपात कितना 3। 2 की खरीद है, 3 में बेची गई है। प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट है लॉस कैलकुलेट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। आंसर विल बी 50% ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक आप सभी इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। बताइएगा, सभी विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? मैं पूरी उम्मीद कर पा रहा हूं आप सभी से, ठीक। चलिए सर नेक्स्ट वन। आइए सभी विद्यार्थीगण, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 10% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। तो ये लो आप सभी, अंकित मूल्य ज्यादा अधिक अंकित करता है, वो प्रॉफिट की बात करता है 10% ज्यादा, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 11, ठीक। और ग्राहक को 20% का बट्टा देगा, तो 20% होता है माइनस का 1/5, 5 से कितना 4। बेचते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है। बेचते समय प्रॉफिट कैसे होगा, 1000 ग्राम की जगह कितना तोलेगा 800, ठीक है। और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1200 ग्राम, बिल्कुल खरीदेगा तो प्रॉफिट तभी तो दिखा पाएगा। 1 किलो की जगह कितना 1200 ग्राम। तो लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं, इन्हें सिंप्लीफाई करना है भैया। ये 0 से 0, ये आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6, ये भी जाएगा, ये आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। क्या यहाँ तक समझ आई सभी बच्चों को? क्रॉस मल्टी, ये भैया ये 5 से 5 गया, और ये 4 से 4, और ये चलो 10 × 5 लिख ही लेते हैं 50, और 11 × 6 कितना 66। 50 में खरीदा और 66 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट 16 रुपए का प्रॉफिट है। लॉस कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। सही लिखा ना मैंने? तो 50 कितनी बार 2 बार, और 16 × 2 कितना आएगा 32% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। आई होप कि आप सभी इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। रेशो से करवाए हैं सारे, जैसे कि 133 देखिएगा, सॉरी 132 तक था। तो यहां तक जो आपका सेशन था वो कंप्लीट हुआ। कौन सा? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। कौन सा? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला खत्म हुआ, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ये सेशन वापस से देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी देख लेना आप, जहां से आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।